गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, करंट डिविडेंड यानी D0 कितना है 2.5 का, डिस्काउंट रेट है 10.5 का, यानी जो KE है ये एक्चुअली क्या है, KE दे रखा है, ग्रोथ रेट है 2% का। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है स्टॉक का प्रेजेंट वैल्यू, यानी एक तरीके से क्या हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, मार्केट प्राइस। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है भाई, जो भी डिविडेंड होता है उसका प्रेजेंट वैल्यू ही तो होता है मार्केट प्राइस। एक तरीके से हमें MP0 कैलकुलेट करने के लिए बोल रखा है। तो MP0 इस तरीके से हमने डाल दिया, इसमें सारे फिगर्स 2.5 ये रहा, D0 1 और ग्रोथ हमारे पास 0.02 की है ही, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास 10.5 का है, तो डाल दिया। तो हमारा क्या निकल आया, 30 रुपीज़ निकल आया हमारा अभी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक का, यानी मार्केट प्राइस स्टॉक की निकल आई। फिर हमसे पूछ रखा है सेकंड में, इज़ द स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्या स्टॉक ओवर वैल्यूड है अगर जो इसकी जो करंट प्राइस है वो 35 रुपये चल रही है और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 9% का है और EPS यानी अर्निंग पर शेयर कितना है 2.25। यानी इन तीनों इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हमें बताना है कि क्या स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है। ठीक है, तो स्टॉक ओवर वैल्यू है या नहीं, इसके लिए हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल मार्केट प्राइस को, कंपेयर करेंगे किससे, वर्सेस थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस। तो एक्चुअल मार्केट प्राइस हमें दे रखी है 35, अब थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस बोल रखा है कि थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस जो आपको कैलकुलेट करनी है वो इन दो मेथड से कैलकुलेट करनी है, यानी दो थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस आएगी और हमें दो बार बताना पड़ेगा कि ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। बस इसमें एक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है जो हमें मतलब मिसिंग है इन्फॉर्मेशन, वो मिसिंग ये है कि जो ये रिटर्न ऑन इक्विटी है हमारा, वो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर है। यानी यहाँ पे जो आप देख रहे हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10.5% की है, वो चेंज हो गई है, वो कितनी हो गई है अब 9% की हो गई है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब देखो रिटर्न ऑन इक्विटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों बराबर कब होते हैं, ये दोनों तब बराबर होते हैं जब सारा का सारा जो रिटर्न होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एज ए डिविडेंड, तब उस समय रिटर्न ऑन इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर हो जाता है। तो हमें यहाँ पे हम इज्यूम करेंगे कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर है, क्योंकि आंसर इसी तरीके से ऐसे ने सॉल्व कर रखा है। तो सबसे पहले तो हम दो थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं, एक PE मल्टीपल अप्रोच से निकालते हैं, एक दूसरा अर्निंग ग्रोथ मॉडल से निकालते हैं। तो पहले PE मल्टीपल अप्रोच से निकाल देते हैं। तो PE मल्टीपल अप्रोच की ये होता है फॉर्मूला, तो हमें मार्केट प्राइस निकालने हैं, यानी इसको इधर से इंटू कर दो तो PE इंटू अर्निंग इक्वल टू मार्केट प्राइस हो जाएगी। अब ये क्या है, ये है हमारी अर्निंग्स 2.25 इंटू PE कितना है, PE हमें दे ही नहीं रखा कि कितना है, लेकिन हमें इतना पता होता है कि PE को निकालने का एक और तरीका होता है कि अगर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी को अगर आप इन्वर्स कर दोगे तो वो PE निकल जाएगा। तो हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इन्वर्स कर दिया और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे कितनी रखी है, ROE के बराबर दे रखी है, यानी 0.09, 1 डिवाइड बाई 0.09, तो मार्केट प्राइस कितनी निकलेगी 25, यानी एक थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस कितनी निकली 25। ठीक है, तो करंट मार्केट प्राइस 35 है और थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस हमने जो PE मल्टीपल अप्रोच से निकाली वो 25 है। तो क्या देखो ये अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, आनी तो चाहिए 25 लेकिन आ रही है 35, तो ये क्या है, ओवर वैल्यूड है। तो देखो ओवर वैल्यूड है ना। फिर दूसरा इसने बोला अर्निंग ग्रोथ मॉडल से हमें निकालना है। तो अर्निंग ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला ये होता है, देखो जो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल होता है या जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल होता है ना, उसमें आपने डिविडेंड की जगह सिर्फ अर्निंग डाल देनी है, तो वो अपना अर्निंग ग्रोथ मॉडल बन जाएगा। तो देखो हमने D0 की जगह EPS 0 डाल दिया, तो अर्निंग पर शेयर कितनी दिखा रखी है इसने, 2.25 की बता रखी है अर्निंग पर शेयर। फिर वही 1.1 प्लस ग्रोथ प्लस किया, फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी कितनी है 0.09 ही तो है ना। सेकंड मेथड के सेकंड जो रिक्वायरमेंट बोली है उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी बता रखी है, या हमने कितनी एज्यूम करी है 9% की एज्यूम करी है, तो 9% माइनस 2%, तो हमारा इसमें जो थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस है कितना निकला 32.79, बट जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है वो कितनी 35 है। यानी अर्निंग ग्रोथ मॉडल के हिसाब से भी जो अभी की जो करंट मार्केट प्राइस जो 35 चल रही है वो क्या है, ओवर वैल्यूड है, क्योंकि इस अर्निंग ग्रोथ मॉडल के हिसाब से जो थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है 32.79 आ रही है।